एनवायरमेंटल साइंसेस में हैं, तो हमारे नज़रिए के मुताबिक बेसिकली नेचर के अंदर जो है ना इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को, उसकी वर्थ को जानने के बाद उसकी आप उसको वैल्यू करते हो, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। एक कुछ इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, इसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है, कोई इसको इस इनडायरेक्ट उसकी वैल्यूज को काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्री की मिसाल ले लें। ट्री की मिसाल, उसकी एक तो इसकी अपनी एक वर्थ है, ट्री से आप फायदे लेते हैं, फायदा लिए बगैर भी उसकी कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है। फॉर एग्जांपल दरख्त मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, लेकिन उसका साया आपके घर में आ जाता है, आपके घर में से रिलीज होने वाला CO2 को वो कन्वर्ट कर लेता है और आपको ऑक्सीजन बना के ले लेता है। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली है इसके कुछ इनडायरेक्ट वैल्यूज। तो ट्री को, इन तमाम चीजों की बेसिकली हम माहौल को समझते हैं, नेचर की ब्यूटी को अगर हमें समझना है, इसको हमने प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, तो हमें इसकी इंट्रिंसिक वर्थ को समझना होगा। हमें सिर्फ इंसान की फायदा और उसकी नुकसान से हट के उसकी अपनी वर्थ को भी समझे, तो हमें नेचर को कंजर्व करने में, इसको बेहतर करने में अच्छा। नेचुरल ब्यूटी का जहाँ तक मेरा मतलब है, नेचुरल ब्यूटी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा खूबसूरती जिस इलाके में पाई जाती है उसको कहते हैं नेचुरल ब्यूटी। जिस तरह हम अपने गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल ले लें, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसमें जो कुदरत की खूबसूरतियों से मालामाल है, जिसमें अब मुल्क के दूसरे हिस्से, फॉरेन कंट्रीज से लोग यहाँ पे सैर व तफरी के लिए आते हैं कि इसकी नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए। नेचुरल ब्यूटी की हम बात करते हैं तो यकीनन जहन में गिलगित बल्तिस्तान जैसा खूबसूरत और एक वसी व अरीज़ इलाका हमारे जहन में आता है। तो नेचुरल ब्यूटी अल्लाह ताला की तरफ से एक अता करदा एक बड़ी नेमत है, और हम देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मनाजिर हैं जो कुदरत के बड़े करिश्मे यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो खूबसूरती, यहाँ का मौसम और यहाँ के जो ऊंचे पहाड़ और यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अता करदा नेमत है। Beauty is kind of a thing which appeals to our eyes and which attract us. So when we talk about natural beauty, and especially our Gilgit Baltistan, it is full of natural beauty, and the landscape it has got, it's really wonderful. Due to which thousands of tourists, from national and international tourists, attracts towards this land because of the natural beauty. And we don't have any artificial beauty out here. So this is the essence of this land, basically, the huge mountains and stunning glaciers, fairy meadows and lush green valleys. So all these, and the rivers that attracts a lot of tourists. जिस खत्ते में, जिस खूबसूरत खत्ते में हम रहते हैं, इस इलाके को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से मालामाल रखा है। अगर वाकई तौर पर कुदरती हुस्न को देखना है तो लोग गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। इस इलाके में ऐसे मकामात मौजूद है जो सियाहों को और जो नेचर परस्त लोग होते हैं, जो कुदरती चीज़ों को पसंद करते हैं, उनको खींचकर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, अपनी तरफ राग़िब करते हैं। नेचुरल ब्यूटी है क्या चीज़? असल नेचुरल ब्यूटी ये है कि ये इंसान की बस की बात नहीं है कि ये इंसान खुद बनाए, ये अल्लाह की तरफ से अता कर दे एक नेमत है। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान को नहीं बल्कि ऑल ओवर पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको अल्लाह पाक ने ऐसी जगह अता की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्विट्ज़रलैंड की मिसाल ले लें, या लंदन की मिसाल ले लें, या चीन की मिसाल है। वहाँ पे ऐसी जगह हैं कि आप लोग देखकर हैरान रह जाते हो कि ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब इंसान सोच ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गिलगित बल्तिस्तान की ही मिसाल ले लें। गिलगित बल्तिस्तान में ये जो है मुख्तलिफ़ वादियाँ हैं, मुख्तलिफ़ ग्लेशियर्स हैं, मुख्तलिफ़ आबशारें यहाँ पे बह रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी जगह हैं जो कि नेशनली और इंटरनेशनली टूरिस्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे सैर व तफरी के लिए आते हैं। जैसा कि फेरी मेडो है, अस्तोर वैली है और हुंजा वैली, जो कि इस वक्त जो एक गर्मियों का एक मौसम होता है, वहाँ पे टूरिस्ट जो नेशनल या इंटरनेशनली गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख करते